प्रश्न एक सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। सही उत्तर सी 1987। व्याख्या सती रोकथाम अधिनियम 1987 भारत की संसद द्वारा वर्ष 1987 में पारित किया गया था ताकि सती प्रथा को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और उससे जुड़े अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। यह अधिनियम 4 सितंबर 1987 को लागू हुआ। प्रश्न 2 सती रोकथाम अधिनियम 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प एक विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, बी दहेज प्रथा को समाप्त करना, सी सती प्रथा के कमीशन को रोकना और उसका महिमामंडन करना, डी अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना। सही उत्तर सी सती प्रथा के कमीशन को रोकना और उसका महिमामंडन करना। व्याख्या इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सती प्रथा, जिसमें विधवा को उसके मृत पति की चिता पर स्वेच्छा से या जबरदस्ती जला दिया जाता है, को रोकना है। इसके साथ ही ये सती प्रथा के किसी भी रूप में महिमामंडन को भी प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 3 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार सती करने के लिए मजबूर करने पर क्या सजा है? विकल्प ए आजीवन कारावास और जुर्माना, बी मृत्युदंड और जुर्माना, सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। सही उत्तर बी मृत्युदंड और जुर्माना। व्याख्या अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती करने के लिए किसी महिला को उकसाता है या मजबूर करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 4 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सती करने का प्रयास करने पर क्या सजा का प्रावधान है? विकल्प ए आजीवन कारावास, बी 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। सही उत्तर सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो कोई भी सती करने का प्रयास करेगा उसे 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये प्रयास चाहे सफल हो या न हो, अपराध माना जाएगा। प्रश्न 5 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत महिमामंडन में क्या शामिल है? विकल्प एक सती प्रथा की निंदा करना, बी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, सी सती के स्मारक का निर्माण या समारोह आयोजित करना, डी दहेज प्रथा के खिलाफ बोलना। सही उत्तर सी सती के स्मारक का निर्माण या समारोह आयोजित करना। व्याख्या अधिनियम की धारा 2(1)(c) के अनुसार महिमामंडन में किसी भी ऐसे कृत्य को शामिल किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती प्रथा की प्रशंसा, समर्थन या औचित्य ठहराता है। इसमें सती के स्मारक का निर्माण, कोई समारोह आयोजित करना या किसी भी रूप में उसका प्रचार करना शामिल है। प्रश्न 6 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सती के महिमामंडन के लिए क्या सजा है? विकल्प एक मृत्युदंड, बी आजीवन कारावास, सी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी केवल जुर्माना। सही उत्तर सी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो कोई भी सती का महिमामंडन करेगा उसे 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये सजा सती प्रथा के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करने के लिए है। प्रश्न 7 सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर बी राजस्थान। व्याख्या राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 पारित किया जो पूरे भारत में लागू हुआ। प्रश्न 8 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक सेवक सती के अपराध को रोकने में जानबूझकर विफल रहता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है? विकल्प ए केवल जुर्माना, बी 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों, सी 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। सही उत्तर
सी 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या, अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक सती के अपराध को होने से रोकने या उसकी जांच करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो उसे 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 9 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत अपराध किस प्रकार का है? विकल्प 1 जमानती और गैर संज्ञेय, बी गैर जमानती और संज्ञेय, सी जमानती और संज्ञेय, डी गैर जमानती और गैर संज्ञेय। सही उत्तर बी गैर जमानती और संज्ञेय। व्याख्या, इस अधिनियम के तहत सती करने या उसका महिमामंडन करने जैसे अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होते हैं। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और इन मामलों में जमानत आसानी से नहीं मिलती है। प्रश्न 10 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत किस स्तर का न्यायालय अपराधों का विचारण कर सकता है? विकल्प 1 ग्राम न्यायालय, बी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, सी सत्र न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। सही उत्तर सी सत्र न्यायालय। व्याख्या, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान इन अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। प्रश्न 11 सती रोकथाम अधिनियम 1987 की किस धारा में सती शब्द को परिभाषित किया गया है? विकल्प 1 धारा 21A, बी धारा 21B, सी धारा 21C, डी धारा 21D। सही उत्तर 1 धारा 21A। व्याख्या, सती रोकथाम अधिनियम 1987 की धारा 21A में सती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी भी जीवित महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद चाहे वह स्वैच्छिक हो या अन्यथा जलाई या दफन की जाती है। प्रश्न 12 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए उकसाता है तो ये किस प्रकार का अपराध है? विकल्प 1 आत्महत्या के लिए उकसाना, बी हत्या का प्रयास, सी सती का दुष्प्रेरण, डी आपराधिक षड्यंत्र। सही उत्तर सी सती का दुष्प्रेरण। व्याख्या, सती के लिए उकसाना अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध है जिसे दुष्प्रेरण माना जाता है। इसके लिए धारा 4 में कठोर सजा का प्रावधान है जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। प्रश्न 13 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किस स्थिति में है? विकल्प 1 जब कोई लोक सेवक अपराध में शामिल हो, बी जब सती की घटना किसी विशेष क्षेत्र में होती है और वहां के निवासी अपराध को रोकने में सहयोग नहीं करते, सी जब अपराधी आर्थिक रूप से कमजोर हो, डी जब पीड़ित महिला के परिवार वाले अपराध में शामिल हों। जब सती की घटना किसी विशेष क्षेत्र में होती है और वहां के निवासी अपराध को रोकने में सहयोग नहीं करते। व्याख्या, अधिनियम की धारा 8 में सामूहिक जुर्माने का प्रावधान है। यदि किसी क्षेत्र में सती की घटना होती है और जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि उस क्षेत्र के निवासियों ने अपराध को रोकने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है या उपेक्षा दिखाई है तो वह सामूहिक जुर्माना लगा सकता है। प्रश्न 14 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? विकल्प 1 धारा 14, बी धारा 15, सी धारा 16, डी धारा 17। सही उत्तर सी धारा 16। व्याख्या, अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इन नियमों में जांच प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक विवरण शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 15 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार विशेष न्यायालय का गठन कौन कर सकता है? विकल्प 1 ग्राम पंचायत, बी केंद्र सरकार, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार, डी जिला न्यायालय। सही उत्तर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। व्याख्या, अधिनियम की धारा 9 में विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इस अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकती है। प्रश्न 16 सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन सी धारा इस अधिनियम के अन्य कानूनों पर अध्यारोही प्रभाव प्रदान करती है? विकल्प 1 धारा 12, बी धारा 13, सी धारा 17,
डी धारा 18। सही उत्तर डी धारा 18। व्याख्या। अधिनियम की धारा 18 में ये स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। इसका अर्थ है कि सती प्रथा से संबंधित मामलों में यह अधिनियम सर्वोच्च होगा। प्रश्न 17 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा के महिमामंडन से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? विकल्प ए केवल जुर्माना, बी 6 महीने तक कारावास, सी 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। सही उत्तर सी 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सती के महिमामंडन में शामिल किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें प्रकाशन या प्रसारण भी शामिल है दंडनीय है और इसके लिए 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। प्रश्न 18 सती रोकथाम अधिनियम 1987 का विस्तार कहां तक है? विकल्प ए केवल उन राज्यों तक जहां सती प्रथा प्रचलित थी, बी पूरे भारत में, सी केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, डी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में। सही उत्तर बी पूरे भारत में। व्याख्या। सती रोकथाम अधिनियम 1987 पूरे भारत में लागू होता है। ये किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में सती प्रथा को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 19 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत अपराधों की जांच कौन कर सकता है? विकल्प ए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, बी पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा, सी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, डी ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा। सही उत्तर बी पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा। व्याख्या। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान जांच की गंभीरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 20 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को सती होने की धमकी देता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है? विकल्प ए केवल जुर्माना, बी 3 महीने तक कारावास, सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। सही उत्तर सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सती करने का प्रयास करना और सती करने के लिए उकसाना दोनों ही अपराध हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने की धमकी देता है तो इसे सती करने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है, जिसके लिए 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। प्रश्न 21 सती रोकथाम अधिनियम 1987 में कितनी धाराएं हैं? विकल्प ए 15, बी 19, सी 22, डी 25। सही उत्तर बी 19। व्याख्या। सती रोकथाम अधिनियम 1987 में कुल 19 धाराएं हैं जो इस अमानवीय प्रथा को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रश्न 22 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो पीड़ित महिला के अधिकारों की रक्षा करता है? विकल्प ए हाँ, अधिनियम में विशेष रूप से पीड़ित महिला के अधिकारों को परिभाषित किया गया है, बी नहीं, अधिनियम मुख्य रूप से अपराधों और दंडों पर केंद्रित है, सी कुछ अप्रत्यक्ष प्रावधान हैं जो पीड़ित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, डी अधिनियम केवल सती प्रथा के महिमामंडन को रोकने पर केंद्रित है। सही उत्तर सी कुछ अप्रत्यक्ष प्रावधान हैं जो पीड़ित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। व्याख्या। जबकि अधिनियम मुख्य रूप से अपराधों और दंडों पर केंद्रित है, इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सती की क्रूर प्रथा से बचाना है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित महिला के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 23 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत यदि कोई व्यक्ति सती होने के लिए एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा है और अपराध को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो क्या वह दंडनीय होगा? विकल्प ए हाँ, उसे आजीवन कारावास हो सकता है, बी हाँ, उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, सी हाँ, उसे 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
डी नहीं, केवल उकसाने वाले और मजबूर करने वाले ही दंडनीय हैं। सही उत्तर सी हाँ, उसे 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। व्याख्या अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जो कोई भी सती के कमीशन के समय उपस्थित होता है और उसे रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 24 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत क्या केंद्र सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्देश जारी करने की शक्ति है? विकल्प 1 हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है। बी नहीं, ये शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास है। सी केंद्र सरकार केवल सलाह दे सकती है, निर्देश नहीं। डी केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के माध्यम से निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है। व्याख्या अधिनियम की धारा 15 केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में अधिनियम का समान रूप से कार्यान्वयन हो। प्रश्न 25 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सती आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प 1 धारा 3, बी धारा 5, सी धारा 9। डी अधिनियम में सती आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। सही उत्तर डी अधिनियम में सती आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। व्याख्या सती रोकथाम अधिनियम 1987 में सीधे तौर पर किसी सती आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। हालांकि यह अधिनियम सती प्रथा को रोकने और उससे जुड़े अपराधों को दंडित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रश्न 26 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर मंदिर या कोई अन्य संरचना बनाता है जिसका उपयोग सती के महिमामंडन के लिए किया जाता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है? विकल्प 1 केवल जुर्माना, बी 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, सी 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, डी 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। सही उत्तर डी 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। व्याख्या अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर मंदिर, संरचना या कोई उपकरण बनाता है जिसका उपयोग सती के महिमामंडन के लिए किया जाता है तो उसे 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 27 सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया के रूप में अधिनियमित किया गया था? विकल्प 1 रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, बी रूप कंवर की सती की घटना, सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, डी दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या। सही उत्तर बी रूप कंवर की सती की घटना। व्याख्या सती रोकथाम अधिनियम 1987 मुख्य रूप से सितंबर 1987 में राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गांव में रूप कंवर नामक एक युवा महिला की सती की दुखद घटना के बाद अधिनियमित किया गया था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। प्रश्न 28 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि वह सती की घटना के बारे में जानता था लेकिन उसने अधिकारियों को सूचित नहीं किया? विकल्प 1 हाँ, उसे आजीवन कारावास हो सकता है, बी हाँ, उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, सी हाँ, उसे 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं यदि उसने जानबूझकर जानकारी छिपाई हो, डी नहीं, केवल प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्ति ही दोषी माने जाएंगे। सही उत्तर सी हाँ, उसे 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं यदि उसने जानबूझकर जानकारी छिपाई हो। व्याख्या अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जो कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के बारे में जानकारी रखता है और जानबूझकर ऐसी जानकारी को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को नहीं देता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 29 सती रोकथाम अधिनियम 1987 का उद्देश्य भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना है? विकल्प 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25।
सही उत्तर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। व्याख्या इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है। सती प्रथा इस मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। प्रश्न 30 सती रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत क्या किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जिस पर केवल सती प्रथा के महिमामंडन का आरोप है? विकल्प 1 हाँ, यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। बी नहीं, ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सी केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तार किया जा सकता है। डी केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने हिंसा भड़काए हो। सही उत्तर 1 हाँ, यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। व्याख्या सती प्रथा का महिमामंडन करना अधिनियम की धारा 5 के तहत एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस के पास आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है।